चैप्टर थर्ड, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। अब हम इसके केस स्टडी करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो अपना केस है वो क्या है। प्लेस ए और बी, दो प्लेस है आपके पास, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है 100 किलोमीटर। ठीक है। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार ए से और दूसरी कार बी से, ठीक है, एक ही समय पर चलना स्टार्ट करती हैं। तो इसका मतलब अगर मान लीजिए दो आपके पास प्लेस हैं ए और बी, ठीक है, एक कार ए है एक कार बी, ओके सॉरी एक कार मतलब नाम नहीं दे रखा, लेकिन एक कार जो है वो ए से चल रही है और एक कार जो है वो बी से चल रही है, दोनों सेम टाइम पे चलते हैं। ओके। कंडीशन क्या है, इफ़ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर दोनों कार सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, मतलब इस तरफ ही चल रहे हैं, ठीक है, एक ही तरफ, चाहे वो इधर से इधर जाए चाहे वो बी से एक ही तरफ जाए, एक डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो वो आपस में 5 घंटे मिलते हैं। तो क्या मिलता है, तो वो 5 घंटे में आपस में, ठीक है, एक दूसरे को मिलते हैं। और अगर इफ़ द ट्रेवल टुवार्ड ईच अदर, अगर वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे मान लीजिए एक आ रहा है ए से, एक आ रहा है बी से, तो दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में ये दोनों कारें आपस में 1 घंटे मिलती हैं, 1 घंटे में मिलती हैं। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन 38, एज्यूमिंग दैट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार एंड द सेकंड कार बी यू एंड वी, मतलब पहली कार को हमने यू मान लिया इसकी स्पीड को, और दूसरी कार की स्पीड को हमने वी मान लिया, ठीक है, वी किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड ऑफ बोथ कार्स व्हाइल दे आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है। पहली बात मैं आपको बता दूं, जब कभी भी सेम डायरेक्शन में कोई दो ऑब्जेक्ट ट्रैवल करते हैं, ठीक है, तो उनमें हम क्या करते हैं, स्पीड का डिफरेंस लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है यू और वी, तो मैं क्या बोलूँगा यू माइनस वी, ये क्या है इनका स्पीड होगा, रिलेटिव स्पीड बोलते हैं इसको हम। ठीक है। रिलेटिव स्पीड कैसे निकालेंगे, नेट स्पीड कैसे निकालेंगे, अगर ये सेम डायरेक्शन में है तो इसका मतलब इसको हम कहेंगे कि ये क्या करना है, हमें इसका नेगेटिव लेना है, दोनों की स्पीड का डिफरेंस लेना है। ओके। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो गया बी। और जब ये अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, जैसे कि वाली कंडीशन थी, तो अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, इनका सम लेते हैं, स्पीड का सम। ठीक है। तो नेट स्पीड, रिलेटिव स्पीड जब निकालेंगे अपोजिट डायरेक्शन में तो यू प्लस वी कहेंगे, और अगर हम सेम डायरेक्शन की बात करें तो जब रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो हम क्या बोलेंगे यू माइनस वी। ओके। तो 38 का आंसर क्या हो गया बी। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 39 है, इसमें हमसे क्या पूछा हुआ है, देखिए इसमें हमसे बोला हुआ है कि व्हाट इज द स्पीड, व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड ऑफ बोथ कार, है ना, व्हाइल दे आर ट्रैवलिंग टुवर्ड ईच अदर। अब ये ईच अदर का मतलब देखो, टुवर्ड्स ईच अदर का मतलब ये हो गया कि वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन चल रहे हैं, है ना, टुवर्ड्स ईच अदर मतलब एक दूसरे के सामने, एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं वो। ओके। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, इनको क्या करना है, प्लस करना है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए। सेम डायरेक्शन चलेंगे तो स्पीड का डिफरेंस, अपोजिट डायरेक्शन चलेंगे टुवर्ड्स ईच अदर, इसको हम कह सकते हैं, ठीक है, एक दूसरे की तरफ, इसमें हम क्या करेंगे सम ऑफ द स्पीड। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द एक्चुअल स्पीड ऑफ वन कार। तो किसी भी मतलब पहली कार है जो इसको हम पहला मान के चल रहे हैं, पहली कार का स्पीड बताओ। और नेक्स्ट क्या क्वेश्चन नंबर 41, दूसरी कार की स्पीड बताओ, मतलब दोनों का हमें स्पीड बताना है। तो देखो जरा, हमें पता है स्पीड होता है, पहले इसको देखो, डिस्टेंस इज इक्वल स्पीड अपॉन टाइम, है ना, सॉरी स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, SDT बोलते हैं इसको। तो अगर मैं स्पीड को सामने रखूँ तो इसके इक्वल में क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम आएगा। स्पीड कितना है, अगर वो एक तरफ चल रहे हैं, मतलब अगर वो एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं तो स्पीड का यहाँ पे हम सम लिखेंगे, रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, और कितने टाइम पे वो मिल जाते हैं, वो मिलते हैं 1 घंटे में। ठीक है। 100 बटे क्या होता है 100, और ये हो जाएगा यू प्लस वी। तो ये आ गया तुम्हारा पहला इक्वेशन। ठीक है। जब दूसरा निकालेंगे, देखो दूसरा इक्वेशन कैसे निकलेगा। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि स्पीड को हमें क्या लेना है, रिलेटिव स्पीड को लेना है सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में हम नेगेटिव में लेंगे। डिस्टेंस तो सेम ही 100, पर टाइम कितना लग रहा है, 5 घंटे में मिलते हैं, 5 घंटे में। जब इसको काटो कितना आएगा 20, तो u माइनस वी कितना है 20। अब इन दोनों को एलिमिनेशन से कर सकते हैं, u प्लस वी इज इक्वल 100, u माइनस वी इज इक्वल 20। जब इसको हम सॉल्व करेंगे माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ से v का आंसर आ जाएगा, v का आंसर कितना होगा 50, और अगर v 50 है तो u भी कितना होगा अपना, कुछ गलत आ रहा है, सॉरी 80 होगा ये, v आएगा 40। ठीक है। v आएगा 40, क्या मतलब इसको हमने, जो दूसरी कार है उसकी स्पीड कितनी है 40, अगर ये 40 है तो ये कितनी होगी 60। क्यों, क्योंकि दोनों का सम कितना है, दोनों की स्पीड का सम कितना है 100 है। तो पहले वाली की स्पीड कितनी होगी 60, और दूसरे वाले की स्पीड कितनी होगी 40, सिंपल। ठीक है। ये आपका पहला केस स्टडी था। अब चलते हैं नेक्स्ट। फर्स्ट केस स्टडी हमने कर लिया, अब सेकंड पे चलते हैं। जॉन एंड जीवांती आर प्लेइंग विद द मार्बल्स इन द प्लेग्राउंड, दे टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। मार्बल्स होते हैं कंचे, ठीक है, गोली बोलते हैं। जॉन हैज़ 15 मार्बल मोर देन जीवांती। देखो समझो जरा, दोनों हैं, दो बंदे हैं, जॉन जीवांती, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर टोटल कितने मार्बल्स हैं 45। ओके। जॉन के पास, मान लो ये जॉन है, जॉन के पास 15 मार्बल ज़्यादा है, जॉन के पास जीवांती से 15 मार्बल ज़्यादा है। इसका मतलब जो भी आपका आंसर होगा, जॉन कितना होगा 15 ज़्यादा होगा जीवांती से, तो आप इससे चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, चलो ठीक है वैसे करते हैं हम, जीवांती के पास मान लो x है, जीवांती के पास मान लो x मार्बल है, तो जॉन के पास कितने होंगे x प्लस 15। और मुझे पता है पूरे को जोड़ने पर दोनों के पास जो भी मार्बल्स हैं, ये जीवांती के पास जो मार्बल्स है उसके नंबर्स हैं, और ये जॉन के पास कुल कितने मार्बल्स हैं x प्लस 15। दोनों को सम करेंगे कितना आएगा 45। 45 में से 15 माइनस होगा 30, x 2x, 2 से जब इसको काटेंगे तो x आ गया 15। कहने मतलब जीवांती के पास कितने मार्बल्स है, जीवांती के पास 15 मार्बल्स है, तो जॉन के पास कितने होंगे 30। हमसे पूछा किसका, जीवांती का, तो जीवांती के पास कितने 15। ओके। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर
43। इसमें हमसे क्या बोला है, जॉन के मार्बल्स पूछे, अभी हमने निकाला 15 इसके पास है तो उसके पास कितने होंगे, 15 + 15 30, तो इसका आंसर क्या होगा बी। अब क्या बोला है, 45 इज रिप्लेस्ड बाय 55, मतलब जो कंचे की संख्या है ना वो 45 से हटा के 55 कर दिया, तो बताओ जीवांती के पास कितने वो बचेंगे, कितने मार्बल्स बचेंगे। तो देखो अब कंडीशन कुछ ऐसा हो जाएगा, ये जीवांती के मार्बल्स, ये जोन्स के मार्बल है ना, जोन के मार्बल, टोटल कितना है 55, 55 में से जब 15 माइनस करोगे कितना आएगा 14, 40 आएगा, और x 2x, तो x कितना आ गया 20, मतलब जीवांती के पास कितने आपकी बार 20 मार्बल्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इक्वेशन जो बन रहा है अपना वो कैसा है, द गिवन प्रॉब्लम्स इज बेस्ड ऑन विच मैथमेटिक कंसेप्ट। देखो हमने तो शॉर्ट में किया है इसलिए हमने एक इक्वेशन बनाया है, एक्चुअल में इसके दो इक्वेशन बनते हैं। कैसे, जैसे मैंने मान लिया जीवांती के पास x मार्बल्स हैं और जॉन के पास y मार्बल्स हैं, तो दोनों का सम कितना होगा 45, पहला इक्वेशन तो ये हो गया। और ये कैसा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, दूसरा बनाएंगे, तो मुझे पता है कि जो जॉन के पास मार्बल्स हैं वो जीवांती से 15 ज़्यादा हैं, तो ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन। तो यहाँ पे जो पेयर ऑफ इक्वेशन बन रहे हैं, मतलब एक दो इक्वेशन बन रहे हैं, कैसा है, ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन मतलब इनके पास डिग्री कितनी होती है, मैक्सिमम डिग्री 1 होती है, तो इसका आंसर कितना जाएगा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट केस पे चलते हैं, केस नंबर 3। देखिए क्या लिखा है, मिस्टर पंकज कुमार अरेंज डिनर पार्टी फॉर सम ऑफ हिज फ्रेंड्स, तो यहाँ पे डिनर पार्टी हो रही है। द एक्सपेंसेस फॉर द डिनर पार्टी आर पार्टली कांस्टेंट, कुछ कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पे बताया गया जो भी खर्चे हो रहे हैं ना, जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, कुछ तो कांस्टेंट फेयर मतलब एक्सपेंसेस है, और कुछ है नंबर ऑफ गेस्ट के बेस पे। जैसे ऐसा समझो, देखो जैसे मान लो कि आपके पास 10 गेस्ट आए, एक गेस्ट का जो खर्चा है, ढंग सुनना, आपके पास 10 गेस्ट आए, मान के चल रहा हूँ मैं, एक गेस्ट का खर्चा 50 रुपये है, तो 10 गेस्ट का खर्चा कितना हो गया 500। तो अगर 10 गेस्ट आ रहे हैं तो खर्चा 500 हो रहा है। ठीक है, अगर 8 आते तो 400 होता है ना। तो मतलब ये जो खर्चे हैं ये गेस्ट के नंबर ऑफ गेस्ट के कम या ज़्यादा होने से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है। तो ये टोटली डिपेंड किस पे, नंबर ऑफ गेस्ट पे। तो वही आप बोल रहा है कि कुछ खर्चे नंबर ऑफ गेस्ट पे डिपेंड है और कुछ तो कांस्टेंट है, आओ या ना आओ खर्चे तो होगा, है ना। जैसे मान लो कि एक पार्टी में आपने कुछ म्यूज़िक या ये मतलब सेलिब्रिटी बुला रखा है। अब सेलिब्रिटी को जब बुला रखा है आपने, तो वो ये तो ना कि 10 बंदे आएंगे तभी परफॉर्म करेगा या 50 आएंगे तब भी परफॉर्म करेगा ना। तो क्या मतलब क्या है, वो तो परफॉर्म करेगा ही, तो नंबर ऑफ गेस्ट पे नहीं है, उसका तो कांस्टेंट एक्सपेंस वो लेके जाएगा। ओके, तो कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो कांस्टेंट होते हैं, वो नंबर ऑफ गेस्ट पे डिपेंड नहीं होते। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो नंबर ऑफ गेस्ट पे डिपेंड करते हैं, गेस्ट ज़्यादा आएंगे तो खर्चा ज़्यादा होगा, गेस्ट कम आएंगे तो खर्चा कम होगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि जो गेस्ट का खर्चा है, गेस्ट नंबर ऑफ गेस्ट मतलब गेस्ट के कम ज़्यादा जो भी है, उनके जो खर्चा है उसको वाई मान लिया। गेस्ट के आने का जो एक्सपेंसेस है या होने का जो एक्सपेंस है कैसे, वो कितना है वाई है, और जो कांस्टेंट है उसको मैंने एक्स मान लिया, कांस्टेंट वाले एक्सपेंसेस को मैंने एक्स मान लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। द एक्सपेंसेस अमाउंट टू 450 फॉर 5 गेस्ट। तो अगर 5 गेस्ट आ रहे हैं, ध्यान समझना, अगर 5 गेस्ट आ रहे हैं, देखो कांस्टेंट तो लगेगा ही लगेगा, है ना, जो एक्स खर्चा है वो तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन वाई किस पे डिपेंड है, गेस्ट पे। अगर 5 गेस्ट आएंगे तो खर्चा कितना होगा 5 वाई। जैसे यहाँ देखो मान लो गेस्ट कितने वाई, जब 50 गेस्ट आएंगे तो तुम्हारा खर्चा कितना हो जाएगा 50 वाई हो जाएगा, है ना। तो जब 5 गेस्ट आएंगे तो खर्चा कितना होगा गेस्ट का 5 वाई, और टोटल तुम्हारे जेब से कितना जा रहा है 450। ऐसे 10 गेस्ट आएंगे तो कितना हो जाएगा 850, मतलब एक्स प्लस में 10 वाई इज इक्वल 850। ठीक है, यहाँ बोला भी हुआ है एक्स क्या है कॉन्स्टेंट एक्सपेंस और वाई क्या है प्रोपोर्शनल एक्सपेंस फॉर पर पर्सन, वही पर गेस्ट। तो ये दोनों जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कैसा ही है, मतलब पहली बात तो इनसे पूछा हुआ है कि ये जो पूरी केस है इसका वो बताओ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताओ। अलजेब्रिक मतलब इक्वेशन में लिखो, तो मैंने इक्वेशन में लिख दिया। तो अब चेक करते कौन सा ऑप्शन है, एक्स प्लस 5 वाई 450, एक्स प्लस 5 वाई 450, एक्स प्लस 10 वाई 850। देखो सी मैच हो रहा है। ठीक है, कैसे बनाया मैंने, देखो कॉन्स्टेंट एक्स तो रहेगा ही रहेगा, एक्स प्लस 5 वाई इज इक्वल 450, 5 गेस्ट पे 450, एक्स प्लस 10 वाई इज इक्वल 850, सिंपल। ठीक है, 10 पे 850। दूसरा क्या बोला है, प्रोपोर्शनल एक्सपेंस फॉर ईच पर्सन, है ना, ईच पर्सन मतलब गेस्ट, हमें गेस्ट का खर्चा बताना है, मतलब वाई बताना है। कैसे निकलेगा, एलिमिनेशन लगा दो, साइन बदलेंगे, सब प्लस का माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल, 10 में से 5 गए, मतलब यहाँ पे सोल्व करोगे -5, यहाँ सोल्व करोगे तो आपके पास -400, और जब इसको काटोगे तो कितना आएगा 80, मतलब गेस्ट का खर्चा क्या है तुम आपका 80 है, और फिक्स्ड पूछा हुआ है ना। अगला क्या बोला है, फिक्स्ड एक्सपेंस बताओ, मतलब फिक्स्ड कौन है यहाँ पे एक्स, तो एक्स निकालना है। एक बार बताओ 80 क्या है वाई, 80 पुट कर दो, 8 दाम, है ना, सॉरी यहाँ पे 80 पुट करेंगे तो 80 को 10 से करेंगे 800, 800 इधर क्या होगा, कटा हुआ है क्या, 1 मिनट देखो, ये क्या है 80 को जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 800 इस तरफ जाके बन जाएगा माइनस, 850 में से 800 माइनस हुआ तो एक्स कितना आ गया 50, इसका मतलब फिक्स्ड एक्सपेंस कितना है 50। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 48। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। क्या बोला है यहाँ पे, देखो इफ़ देयर वुड बी 12 गेस्ट एट द डिनर, अब क्या 12 गेस्ट हैं, ठीक है, तो कितना खर्चा लगेगा पार्टी में, तो 12 का निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो एक्स प्लस 12 वाई लिखोगे और इनका खर्चा निकालना है, एक्स मतलब फिक्स खर्चा कितना है 50 रुपये, वाई एक गैस का खर्चा कितना है 80 रुपये, तो 12 गैस का कितना हो जाएगा 960 रुपये। ठीक है, 960 में 50 जोड़ो जरा तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा तुम्हारा 1010 रुपये, तो खर्चा कितना हुआ 1010 रुपये। ठीक है, सिंपल है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन 50 में क्या बोला, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, वही सेम, ये जो दोनों इक्वेशन मैंने बनाए हैं ये कैसा है, यूनिक सॉल्यूशन, कैसा सॉल्यूशन है चेक करते हैं। देखो
थोड़ा सा इसको देखो, ध्यान देना। पहला इक्वेशन क्या था अपने पास? पहला इक्वेशन था x + 5y = 450 और दूसरा इक्वेशन है x + 10y = 850। इक्वेशन को चेक करना है कि ये इक्वेशन कैसा है, तो कंडीशन लगानी पड़ेगी भाई। देखो a1 कितना है 1, a2 कितना है 1, b1 कितना है 5, b2 कितना है 10। ये 1/1 है मतलब 1 और ये 5/10 है मतलब हाफ। क्या a और b का रेशो बराबर है? नहीं। जब a और b का रेशो बराबर नहीं होता, जब a1 a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 b2, तो हम क्या कहते हैं? ये क्या है कि एक यूनिक सोल्यूशन निकलेगा। ठीक है, इस पर इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। इसका मतलब जो अपने को दोनों इक्वेशन हमने बनाए हैं, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है, वो कैसा है? यूनिक सोल्यूशन है। ठीक है, तीनों रेशो बराबर आते हैं तो हम बोलते हैं क्या कि वो इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशन है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। और अगर दो बराबर आते हैं, ए और बी बराबर आते हैं लेकिन सी बराबर नहीं आता, तो हम क्या बोलते हैं? वो नो सोल्यूशन है, पैरेलल लाइन। पर फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट फोर्थ केस में क्या है? फ्रॉम राजीव चौक मेट्रो स्टेशन इफ चारू, ये एक नाम है, बाइस 4 टिकट टू करोल बाग, मतलब चारू है वो राजीव चौक पे है। ठीक है, और कहाँ जाना है? करोल बाग पे जाना है। तो करोल बाग के लिए उसने 4 टिकट ली और 6 टिकट लिए हौज खास के लिए। ठीक है, हौज खास के लिए 6 और करोल के लिए 4। टोटल कॉस्ट कितना लगा? 92। अब बोल रहा है कि अगर वो करोल की 6 टिकट ले और हौज खास की 10 टिकट ले तो टोटल कितना लगेगा? 148। सिंपल, ऐसा आपका थर्ड चैप्टर में काफ़ी है। तो इसको कैसे बनाओगे? देखो, इस सबसे पहले यहाँ पे देखो, हौज खास को हमने बाई माना है, उसके एक्सपेंसेस को मतलब फेयर को, करोल बाग को दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो एक बात बताओ, पहली कंडीशन क्या है? करोल बाग की 4 टिकट, तो टोटल करोल बाग का कितना हो जाएगा? 4x फेयर है ना खर्चा, और हौज खास की 6 टिकट, हौज खास के किराया कितना है? y, तो 6 टिकट का कितना हो जाएगा? 6y। टोटल आपकी जेब से दोनों टिकट का कितना जा रहा है? मतलब दोनों जगह का, करोल और हौज का दोनों के टिकट लेते हो, टोटल कितना जा रहा है? 92 रुपीज़। ठीक है, ऐसी बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशन जिसमें बोला हुआ अगर वो 6 टिकट करोल बाग की ले और 10 टिकट हौज खास की ले तो टोटल उसकी जेब से कितना जा रहा है? 148। तो जो इसमें बोला फर्स्ट सिचुएशन का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताओ, तो ये रहा 4x 6y 92, जो कि आपका, अच्छा देखो यहाँ पे अब 4 तो है नहीं कहीं, तो आप क्या करोगे? थोड़ा सिंप्लीफाई करो। कैसे करोगे सिंप्लीफाई? सबको 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, सब 2 से कट रहे हैं, 2 से काटोगे तो 2 चौका 2 12, 46। आप चेक करो तो ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 52 में क्या बोला है? सेकंड सिचुएशन को रिप्रेजेंट करो। अब सेकंड कौन सा है? ये वाला, सेम इसमें भी कट रहा है, काट दो, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 चौका 8, तो 3x 5y 74 कौन सा है यहाँ पे? सी, 3x 5y 74। ओके, 53 बोला है कि राजीव चौक से करोल बाग क्या था अपना? x था, मतलब हमें x की वैल्यू बतानी है, x का फेर बताना है। ठीक है, राजीव चौक पे तो पहले से ही है, करोल बाग पे जाने का फेर बताओ। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? देखो अपने पास क्या इक्वेशन है, पहला हमने सिंप्लीफाई करके इक्वेशन लिख दिया ये, दूसरा सिंप्लीफाई करके जो इक्वेशन आया है वो है दिस। ठीक है, अब हमें x निकालना है, x कैसे निकालोगे? y को सेम करो। कैसे सेम करोगे? इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 3 से कर दिया, तो ये क्वेश्चन क्या बनेगा? 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 को करोगे 5 चौक 20 और 30, 230। ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई करोगे? पहले 5 को 40 से मल्टीप्लाई कर लो 200, फिर 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा अपना? 30। तो 5 × 40 200, सिंपल बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, और 5 × 6 कितना हो जाएगा? 30। 230 को जब जोड़ोगे कितना आएगा? 230। ऐसे मल्टीप्लाई करो। 3 को से करोगे 9, 3 पंजे 15, और 3 को से करोगे सेम वही, 3 को 70 से करो, तो 3 को 70 से करोगे 210, 3 को 4 से करोगे 12, तो कितना हो गया? ये 222। ठीक है, आ रहा है। तो अब इसको क्या करना है? हमें सॉल्व करके हमें करोल बाग का वैल्यू निकालना है, करोल बाग के फेयर पे वैल्यू, तो माइनस माइनस माइनस, सब प्लस के माइनस बन गए, ये कैंसिल, 10 में से हो गया x, 230 में से 222 गया 8, तो कहने मतलब करोल बाग का फेयर कितना है? 8 रुपये। अब पूछा हौज खास का बताओ, तो वैल्यू पुट कर दो। ये क्वेश्चन था अपना, किसी भी इक्वेशन को ले लो, x कितना है? 8 चला, यहाँ पुट करो, 8 दूनी 16, यहाँ पे 8 पुट करेंगे, x है ना उसका करोल बाग, तो 8 पुट करेंगे, 8 दूनी 16, 16 माइनस होगा कितना है? 30, 30 को 3 से काटोगे 10, मतलब हौज खास राजीव चौक से हौज खास की टिकट कितनी है? एक टिकट कितनी है? एक टिकट का दाम कितना है? 10 रुपये। आया? तो ये थे आपके कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पे आपका चैप्टर 3 कंप्लीट होता है। आई होप आपको पूरा समझ आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट जो आपका PDF में बनाऊंगा और जो वीडियो आएगी वो होगा चैप्टर 6, तो मेक श्योर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, क्योंकि 6 चैप्टर का आज ही बनाकर मैं फिर जल्दी इसको अपलोड कर दूँगा टेलीग्राम पे उसकी PDF। ठीक है, फिर उसके सोल्यूशन मैं वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का चैप्टर 6 के इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन, उसकी PDF आपको मिलेगा टेलीग्राम से। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट